Hello students, welcome again in Anuth classes and I Anupam Dikshit from Study Point Inter College, खैराबाद। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग क्लास चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 10th विच इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। और सेकंड जो लेक्चर था वो हमारा पहला टॉपिक का लेक्चर था जो कि क्या था, मैग्नेट्स, यानी जो हमारे मैग्नेट्स टाइप से परमानेंट मैग्नेट्स और नेचुरल मैग्नेट्स। हमने आपको बताया कि एक बार मैग्नेट रहता है, एक हार्सो मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक निडल रहती है, ठीक है, कंपास रहता है एक आपका क्लॉक टाइप से। तो उसकी फिर क्या प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी कि लाइक पोल्स हमारे जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज वो क्या होती थी, इमेजिनरी लाइंस होती थी जो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल से जनरेट होती थी और साउथ पोल्स में इमर्ज हो जाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, हम लोग टेंजेंट उसके ऊपर ड्रॉ करते थे और टेंजेंट हमें क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स डिफाइन करता था। तो आज की वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे जो कि चैप्टर का पहला पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग जो कि टॉपिक हमारा लिखा हुआ है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी ही वाज अ साइंटिस्ट, फिजिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, एक बार एक प्रैक्टिकल कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, एक सर्किट जोड़ के रखा था। तो सर्किट जोड़ के रखा था तो अचानक क्या हुआ कि एक आश्चर्यजनक बात उनके साथ घटित हुई। वो क्या होने वाली है वो मैं बताने वाला हूँ इसलिए, ठीक है। उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ का फिनोमेना नहीं दिया, बस क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल कर रहे थे और प्रैक्टिकल करने के टाइम उनको क्या हुआ, एक आश्चर्यजनक बात पता चली। तो उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक, क्या हुआ भाई, उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे कुछ सर्किट जोड़ के रखा था और गलती से क्या हुआ कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो पास में ही छूट गया। तो जैसे यहाँ पे हमने ओपन की रखा है, यानी हमारा सर्किट अभी जुड़ा नहीं है। जब सर्किट जुड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लोज की आपको, यानी कि सर्किट में करंट पास हुई। अब भाई सर्किट की ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इस तरीके से क्या होगा, उसका करंट का डायरेक्शन आपका ड्रॉ है। ठीक, तो इस तरीके से करंट यहाँ से चलेगी चलेगी भाई, चलेगी 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 चलेगी, चलती चली जाएगी, ठीक है। अरे बीच में एक एंटरटेनमेंट के लिए आ गया था मलाई मक्खन बेचने वाला, ठीक है, तो भाई जिसको खाना हो मैसेज कर देना, भिजवा दूंगा, ठीक है। तो कह क्या रहे थे हम लोग, यहाँ पे सर्किट ओपन था, यानी कि उन्होंने क्या किया, तब पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं किया था। ठीक, अब जैसे उन्होंने कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करने से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुई, करंट ऐसे चली भाई, चली चली चली, चलने से क्या हुआ, अचानक उन्होंने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उसकी निडल रहे थी यहाँ पे, तो वो क्या हुआ, एकदम से डिफ्लेक्ट हुई। एकदम से डिफ्लेक्ट मतलब उसमें दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिखा। ठीक, इसकी बारे में बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, फिर से सर्किट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने वाला करंट पास होना बंद हो रहा, फिर उन्होंने जोड़ा, फिर से वही काम, फिर जोड़ा, फिर से, यानी कि उनके दिमाग में आया क्या कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है, या तो ये मैग्नेटिक कंपास गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है इस मैग्नेटिक कंपास में, ठीक है, और या तो क्या है, या तो यहाँ पे कुछ भूत वगैरह आ गया। ठीक, तो अब उनके दिमाग में फितूर घूमा। अब क्या किया उन्होंने, करा क्या, ये जो बैटरी थी हमारी, ये बैटरी जो इन्होंने प्लस, मतलब इसका जो प्लस वाला था ऊपर था और माइनस वाला, अब उन्होंने क्या किया, इसका बैटरी को अपोजिट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव वाला निगेटिव से, निगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो अब करने का क्या हुआ, जो डायरेक्शन ऑफ करंट था जो हमारा इस तरीके से मूव हो रहा था, अब वो चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज हो मतलब इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हुआ, अब जो डिफ्लेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वो किधर हो गया, वो उन्होंने देखा ये हमारा डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने क्या फिनोमिना, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये समझा कि अगर हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, वो मैं स्टेटमेंट वाइज राइट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट इन अ कंपास नियर बाई व्हेन करंट पास थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर हम जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है, कंपास में डिफ्लेक्शन मिला। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यानी करंट के पास होने से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और जिसकी वजह से इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू, उनका ये ऑब्जर्वेशन था,
ओके और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, कि दैट इज कि व्हेन करंट इज अ पास थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड द सर्किट। ठीक, यानी एक सर्किट में करंट पास होने से क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद एक जो रूल्स है जो कि आपकी शायद बुक्स में नहीं दे रखा हो, उसको बोलते हैं स्नो रूल्स। ठीक, स्नो रूल्स हमारा क्या कहता है, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्नो रूल्स क्या कहता है कि अगर हमारी जो करंट है वो पास हो रही है किधर, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी ये हमारा अगर साउथ है और ये नॉर्थ है, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो हो रही है, व्हेन द करंट फ्लोज साउथ टू नॉर्थ देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी मैग्नेटिक जो निडल का डिफ्लेक्शन रहेगा वो किधर रहने वाला है, वो वेस्ट के डायरेक्शन में रहने वाला है। ठीक, तो ये सिंपल सा छोटा सा रूल्स था जिसको आप आसानी से समझ सकते हो और एक छोटे से वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते थे। इसको बाय नेम पूछा जाता है कभी कभी, आपका जब हायर आप एग्जाम दोगे तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आपको ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द स्नो रूल्स। तो स्नो रूल्स क्या है कि अगर हमारा करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ में है तो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होगी वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, वो वेस्ट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ठीक, अगर अपोजिट कर दे, अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर नॉर्थ से साउथ कर दे तो नॉर्थ से साउथ करने के बाद उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ भाई बेच लो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपके जो सिलेबस में है वो तीन चीजें हैं, एक आपका स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, दूसरा हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, और लूप का जो पार्ट है वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए इस बार डिडक्ट कर दिया गया है। पता नहीं समझ में नहीं आया क्यों उन्होंने डिडक्ट कर दिया है, क्योंकि जब तक आप लूप में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक सॉलिनॉइड कैसे जाओगे। उन्होंने बीच का पोर्शन यानी सॉलिनॉइड लूप वाला पोर्शन हटा दिया और सॉलिनॉइड रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बाय स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, सेकंड पढ़ने वाले हैं लूप, ठीक, और थर्ड पढ़ेंगे सॉलिनॉइड। और आज के वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज का वीडियो वहीं पे हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर, यानी इसमें क्या किया गया, इसमें एक कार्डबोर्ड लिया गया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कार्डबोर्ड के बीच में ऐसे होल करके छेद करने के बाद क्या किया, इस तरीके से कर दिया आपका छेद और उसको क्या किया, निकाल दिया। ठीक, यानी छेद करने के बाद उसको क्या किया, निकाल दिया वायर को। तो वायर को निकालने के बाद क्या होता है, उन्होंने क्या देखा और इसके ऊपर क्या किया, इस तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर आपका आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो इस तरीके से स्प्रेड कर दिए। स्प्रेड करने के बाद अब क्या किया, उन्होंने इस सर्किट को कंप्लीट किया। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से उसमें बैटरी लगा दी। ठीक, बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक की लगा दिया, प्लग की लगा दिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट का मतलब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसका, ठीक, क्लोज की तो क्या हुआ, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में, -2+। ठीक, ये आपका आ गया इधर, ठीक, प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, आपका ये डायरेक्शन हुआ इस तरीके से। ठीक, तो अब होगा क्या, जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के बाद ये जो हमारे आयरन फिलिंग इस तरीके से स्प्रेड थे तो क्या हुआ, ये आयरन फिलिंग एक सिस्टमेटिकली अरेंज हो गए। और किस तरीके से अरेंज हो गए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से वो अरेंज हो गए। अब अरेंज हो गए लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इनका कैसे समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, या तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगा। तो उसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया गया जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा टॉपिक को यहीं पे रोक के सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल। अगर आपने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर को इस तरीके से आपने अपने राइट हैंड में
पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इस तरीके से आपने उसको पकड़ा और थंब इंडिकेट्स क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ आई होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ सच वे कि दैट इज द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारा उंगलियों का मोड़ना है यानी डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट वायर को इस तरीके से पकड़ें कि थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताए, तो उंगलियों का जो मोड़ना है यानी जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मुड़ने वाली हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करने वाले। अब समझो, अब यहाँ पे इस अगर वायर को ऐसे मैं पकड़ूं तो पकड़ने पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इधर से इधर हम जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे पकड़ने वाला हूं मैं। तो अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा किधर है, ऊपर की तरफ है। तो अगर अपवर्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड होगा, तो कहने का मीन्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। यानी अगर करंट हमारी किधर है, अपवर्ड्स है, ठीक है। हाँ भैया ले लो प्याज, ले लो 2-4 किलो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ अगर करंट हमारा अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होने वाला है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। अब अगर इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब अगर करंट यहाँ पे जो है ये हम कर दे क्या, नेगेटिव, ये कर दे नेगेटिव और ये कर दे पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन भाई चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर इस तरीके से करंट हमारी आ जाएगी यहाँ ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक। तो डाउनवर्ड जब आ जाएगा तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। आपका थंब, ठीक। तो थंब जब नीचे की तरफ होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड आप देखो ऐसे आपकी उंगलियां निकल के आ रही है नीचे से, वायर के जब नीचे से निकल के आ रही है तो वो डायरेक्शन हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, यानी कि आपकी जो घड़ी है वो ऐसे तो मूव करती है, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला अगर हमारी करंट जो है वो डाउनवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक। अब इस पे क्या समझ में आया, अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकालने क्या निकाला कि अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जज करें यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो पहला उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यानी अगर हम इसमें सबसे पहले 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे थे तो हमारी कुछ लाइंस कम बन रही थी, ठीक। हमने करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया यानी कि 10 एम्पियर कर दिया, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही थी उसका डबल मिलने लगा, ठीक। तो उससे उन्हें समझ में आया कि इफ आई इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। यानी अगर आई को बढ़ाएंगे तो भी अपने आप बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो ये वायर है, इस वायर से एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। तो द स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट विल बी ग्रेटर देन दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसका ऑब्जर्वेशन आप अपने आप कर सकते हो। मैग्नेट के उठाओ, ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पे रखो, तो होता क्या है, जो पास में ऑब्जेक्ट होता है वो फटाक से चिपक जाता है, ठीक। दूर वाला जो होता है वो थोड़ा सा कम चिपकता है। तो उससे उन्होंने 2 कंक्लूजन दिए कि अगर हम, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और जितने दूर हम पॉइंट को रखेंगे उतना ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम मिलने वाली है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो नेक्स्ट फॉर लूप, ठीक। अब लूप क्या होगा भाई, लूप को उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, वायर का फॉर्म लिया लूप, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने इस मतलब एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में 2 छेद किए, 2 छेद में वायर को इस तरीके से निकाला, ठीक। और वायर को निकालने के बाद इस तरीके से उसका कनेक्शन किया, ठीक। कनेक्शन करने के बाद ये उसका सिस्टमेटिक डायग्राम उन्होंने दिया। क्लियर है? तो ये आपका बना कुछ, ठीक।
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होने वाली, ये इधर से जाएगी। ठीक, ये आपका करंट का डायरेक्शन बताया। अब इसको समझने से पहले, लूप को समझने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर मान लो लूप है, ठीक, ये इस तरीके से लूप को लिया, ये हमारा लूप हो गया। अब करंट गई इस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं मान लो इस लूप के इस हिस्से की बात करूं, इस छोटे से पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे करंट क्या है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड होगी तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से पकड़ोगे इसको, ठीक, वायर को ऐसे पकड़ोगे। तो यहाँ पे थंब क्या बता रहा है, थंब आपका बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है कि इफ आई होल्ड द वायर इन अ सच वे कि दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स यानी कि आपको क्या बताएगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मतलब इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे, ठीक। ऐसे पकड़ने पे क्या होगा, ये डायरेक्शन बताएगा आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस तरीके से जाने वाली है और नीचे से इस तरीके से जाएगा और नीचे से इस तरीके से निकल के आने वाली है, यानी कि नीचे से निकल के आने वाली है, ठीक। तो जब इनवर्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्ड है तो यहाँ पे हम क्रॉस बनाए दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बनाए दे रहे हैं, डॉट बना दे रहे हैं। तो ये क्रॉस बता रहा है आपका इनवर्ड का, ठीक, और ये बता रहा है आउटवर्ड का, ठीक। इसको थोड़ा सा झमकना। अब बात आ गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे बात कर लो। तो इस पॉइंट पे जब होगा तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक। तो कहने का फिर से क्या होगा, इस तरीके से निकलेंगे और ऐसे घूम के आएंगे, ठीक, यानी ऐसे यहां से ऐसे रोटेट होके और ऐसे ऊपर से इस तरीके से आएंगे, ठीक। घुसेंगे अंदर, यानी कि वायर को आपको कैसे पकड़ना पड़ेगा, नीचे से ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड आपका इनवर्ड रहेगा और आउटसाइड क्या रहेगा, ठीक, ये डॉट रहा होगा, ठीक। यहाँ पे यानी इस बाहर ऊपर वाले पॉइंट पे आउटवर्ड रहेगा और नीचे इनवर्ड रहेगा। तो ऐसे जहां जहां आप करोगे तो वहां पे आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, इधर इनवर्ड मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। तो ये इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि इस तरीके से कि जब करंट हमारा डायरेक्शन है क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक। करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक। तो डायरेक्शन किसका मिला, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा जो है वो कैसा मिला, इनवर्ड मिला, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा मिला, इनवर्ड है, ठीक। अब इसका अपोजिट कर ले, ठीक। तो अपोजिट का मतलब इस तरीके से। अब सपोज दैट कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से, ठीक। अब जब यहां पे बात करेंगे हम लोग यहां पे, तो यहां पे क्या है, देखो ऐसे थंब आपका क्या है ऊपर। तो अब क्या होगा, नीचे से ऑलरेडी आएंगी, मतलब पहले तो आपके ऐसे वायर को पकड़ो ना ऐसे, तो ऐसे जब पकड़ोगे तो ये उंगलियां क्या आ रही हैं, नीचे से बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक। तो नीचे से बाहर की तरफ आ रही है, तो ये आपका बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये जो बाहर आ रही है ये लाइन और अंदर घुस के ऐसे निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो यहाँ पे जो इनसाइड वाला रहेगा वो आपका इनवर्ड रहेगा और आउटसाइड वाला जो रहेगा वो क्रॉस रहेगा, ठीक। यानी आउटसाइड वाला इनवर्ड रहेगा, ठीक, और जो आपका ये इनसाइड वाला रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, ठीक। यानी कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और अंदर से यहां से निकल के और घुस जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से जब जब हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे इस तरीके से मिलने वाला है, ठीक। तो अब इसमें हमें समझ में क्या आया, इसमें हमें समझ में आया कि ये हमारा जो है वो इनवर्ड, अगर आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है ऐसे, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे समझो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड क्या, ऐसे आप घुसेड़ोगे अंदर, आप ऐसे पकड़ोगे ऐसे, तो ऐसे करने के बाद क्या आउटवर्ड, ये वाला जो है बाहर की तरफ जो लाइंस निकलने वाली है ये वाली, तो ये वाली लाइंस हमें क्या बताएंगी, ठीक। ये ऐसे अंदर हम ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ तक हमने, ठीक। तो अब समझो ये लाइंस हमारी क्या है, आउटवर्ड निकल रही ना। तो अंदर वाली जो लाइंस हैं ये वाली, ये आउटवर्ड निकल रही हैं, ठीक है। और बाहर वाली क्या जा रही है, बाहर वाली आपकी जो है इनवर्ड जा रही है, यानी कि बाहर से जा रही है वो इनवर्ड जा रही है वायर को पकड़ने पे। तो कहने का मीन्स हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो वो होगा क्लॉकवाइज, मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगी इनवर्ड, और करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है
वो क्या रहेंगी, आउटवर्ड्स रहेंगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, आउटवर्ड्स रहेंगी। तो भैया अगर हम एक ले लें क्या, सोलेनाइड, तो सोलेनाइड में क्या रहता है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती, जनरेट होती कहां से, नॉर्थ से और साउथ में मर्ज करती, नॉर्थ से साउथ में मर्ज करती, इस तरीके से भाई साहब होता है। ठीक, तो कहने का मतलब जब नॉर्थ से साउथ में मर्ज होती हैं, ठीक, तो अगर नॉर्थ से साउथ यानी कि अगर ये वाला जो पोल्स है तो इससे निकल रही हैं, इससे क्या होगा, निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो बाहर की तरफ निकलने वाला जो पोल होता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है। और जिसमें अंदर इनसाइड इनवर्ड होती हैं यानी एंटर करती हैं, वो पोल कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। ठीक, तो इस लूप को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक, क्योंकि अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, तो वो पोल्स क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल्स की तरीके से रिएक्ट करेगा। जबकि अगर इनवर्ड है तो वो पोल्स किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, साउथ पोल्स की तरीके से रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने लूप पे। ठीक, तो लूप हमारा क्या है, लूप इसी तरीके से हमारा रहता है। ठीक, तो उसको एक कार्डबोर्ड में 2 छेद करके इस तरीके से सिस्टमैटिक डायग्राम बनाते हैं, और सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, यानी कि जैसे ही इसका स्विच की जो है वो क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के बाद क्या होता है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें पास कराते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होती है और किस फॉर्म में रहती है, वो इस तरीके से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये आपके 2 सर्कल्स बनते हैं, इस पॉइंट्स पे अलग सर्कल बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, और इस पॉइंट्स पे अलग सर्कल्स बनता है। इसमें भी वही बताया गया, इसमें भी बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है द डिस्टेंस की वेयर यू वांट अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर इस लूप से एक पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जज करना है, तो अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया यानी डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी, डिस्टेंस अगर डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी एज अ प्रीवियस, यानी कंपेरिजन करेंगे 2 पॉइंट्स की। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। सो अभी तक हमने क्या बताया, अभी तक हमने यही बताया कि अगर करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, मतलब अपवर्ड है, ठीक, करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है वो आपका साउथ पोल की तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक, यानी इस तरीके से करंट जो है, सपोज दैट इसी को एक आगे आप पढ़ोगे क्लॉक रूल्स। ठीक, तो क्लॉक रूल्स में क्या बताया गया, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो अपवर्ड्स का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, भाई यही तो है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से। ठीक, तो अगर हम इनको ऐसे जोड़ लें तो क्या समझ में भाई साहब आ रहा है, ये बना, ठीक, और इसमें क्या जोड़ दें इस तरीके से, तो इसके समझ में कि इसमें क्या था, करंट आपकी था क्लॉक वाइज और इसमें था एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि ये हमें दे रहा है साउथ पोल और ये हमें दे रहा है नॉर्थ पोल, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लास्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक आपकी सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, कॉपर वायर की बाउंडिंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आज बहुत सब्जी वाले जो है आ रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से एक रॉड रहती है, सिलेंड्रिकल रॉड रहती है, ठीक है, एज अ कोर रिएक्ट करती है, और उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का हम लोग वाउंडिंग करते हैं। वाउंडिंग का मतलब ऐसे लपेट मारते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से मान लो यहां से करंट आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, इस तरीके से यहां से बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले, ठीक है, तो ये आपका सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड्स क्या कहता है कि सोलेनॉइड इट इज अ वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कहने का मीन्स ये है कि जब तक इसमें करंट प्रोड्यूस होती रहेगी तब तक ये रिएक्ट करता है एज अ मैग्नेट। ठीक, यानी ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक, और जैसे ही इसमें
आप इसको डिस्कनेक्ट करते हो यानी करंट फ्लो कराना बंद करते हो तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। ठीक, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी सोलेनाइड्स क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ मैग्नेट, यानी बिहेव करता है मैग्नेट के तरीके से। और जैसे ही हम इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, तो हमारे ओरेस्टेड जो थे, ओरेस्टेड ने क्या किया, तीनों के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। पहला स्टेट कंडक्टर के लिए किया, फिर लूप के लिए, और लूप के बाद सोलेनाइड किया। सोलेनाइड्स क्या होता है अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर बहुत नंबर्स ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में ये कह सकते हैं कि लॉट्स ऑफ नंबर्स आपके टन्स होते हैं, लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसको जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो आपकी डिवाइस बनती है वो आपकी कहलाती है सोलेनाइड। ठीक, सोलेनाइड एक रॉड है, रॉड मान लो, इस पे आप जो है कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के बहुत सारे लपेटे मारते हो, लपेटे मारने से जो डिवाइस बनती है वो क्या कहलाती है, सोलेनाइड्स कहलाती है। ठीक, और इसके अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि आयरन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी जो रिटेंटिविटी पावर होती है, रिटेंटिविटी का मतलब ये होता है टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स रहते हैं कि जैसे ही आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी आप लूज करते हो, यानी कि उसमें अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना बंद करते हो, तब भी वो कुछ टाइम तक अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बनाए रखते हैं। लेकिन आयरन क्या है, आयरन हमारा जो रहता है मोस्ट प्रोबेबली आपका सोलेनाइड में यूज होता है, उसकी ये रहती है कि जैसे ही आप उसमें से करंट को जो है लूज करते हो तो वो तुरंत अपना मैग्नेटिज्म खो जाता है, इसलिए जो है आयरन को एज अ सॉफ्ट कोर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो आपका एक सोलेनाइड्स है। ठीक, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, एक डिवाइस है कि विच produces a magnetic effect when it connects with a battery, or we can say that when I introduce the current inside it then it produces a magnetic field around it। ठीक, और इससे आपका क्या होता है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है, आपका क्रेन्स में यूज होता है। ठीक है, पानी में कोई चीज गिर जाती है, ठीक है, या मतलब कभी गड्ढे वगैरह में कोई लोहे का आर्टिकल्स गिर जाता है तो क्रेन्स में क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, और उससे क्या करते हैं, उसको खींच के ऊपर बाहर निकाला जाता है। टीवी में भी मिलता है, आपकी जो पुराने जमाने की टीवी होती थी तो पीछे देखते हुए एक इस टाइप्स का रहता था, इस टाइप्स का बना होता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाउड स्पीकर के पीछे लगा होता था। ठीक है, और आपका साउंड सिस्टम रहता है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर से पहले उसका जो फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमोटर्स का फिनोमिना, यानी किस रूल पे वो वर्क करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने साथ अपने परिवार का नाम आगे लेके जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।